और चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। और बड़ी खबर और उसके साथ ही सवाल ये कि गृह मंत्री अमित शाह की शर्त क्या किसान मानेंगे। लेकिन फिलहाल इसकी तस्वीर और इसकी उम्मीद दांव के बराबर दिख रही है। दिल्ली बॉर्डर पर चौथे दिन भी किसान डटे हुए हैं। उनका यह कहना है कि वो यहां से नहीं हटने वाले। अमित शाह ने किसानों को बातचीत का ऑफर दिया, किसान सड़क से हटकर मैदान में प्रदर्शन करें। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में किसानों को इस बात की इजाजत दी गई है कि वो दिल्ली में प्रवेश कर बुराड़ी के मैदान में जाकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। उनका यह कहना है कि वो यहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कल गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से यह अपील की थी कि सर्दी के मौसम में वो विरोध प्रदर्शन ना करें, करना है तो बुराड़ी के मैदान में जाकर करें जहां पर सरकार ने जगह तय की है। इसके अलावा उन्होंने बातचीत का ऑफर भी दिया था, न्योता भी दिया था और यह भी कहा था कि पहले से ही बातचीत की तारीख 3 दिसंबर तय की गई है। आज सरकार के बातचीत के ऑफर पर किसान फैसला लेंगे, यह भी जानकारी है। सुबह 11 बजे यानी अब से करीब 1 घंटे बाद किसानों की बैठक होगी बॉर्डर पर ही। किसानों का कहना है कि वो शर्त के साथ बातचीत के लिए तैयार तो बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली के बुराड़ी में आकर प्रदर्शन करने की शर्त रखी गई है सरकार की ओर से, लेकिन यह शर्त किसानों को मंजूर नहीं है। दिल्ली के टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर हजारों किसान डटे हुए हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर की तस्वीरें जहां पर किसानों का विरोध और प्रदर्शन जारी है। देश के अन्नदाताओं का प्रोटेस्ट लगातार जारी है और ये स्थिति है टीकरी बॉर्डर की। आप देख लीजिए, तमाम किसान जो हैं यहाँ हमारे पीछे भी खड़े हैं और बैरिकेड के दूसरे तरफ भी खड़े हैं। ये लोग आज की मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं, जब जत्थेदारों की जो तमाम जत्थे अलग अलग आए हैं उनके लीडरांस की मीटिंग होगी और ये तय होगा कि आखिर जो प्रपोजल आया है सरकार की तरफ से उसको लेकर क्या करना है। क्योंकि खुद गृह मंत्री ने प्रपोजल दिया है कि 3 दिसंबर को बात होगी। अगर उससे पहले भी बात करना चाहते हैं तो जो एक निर्धारित स्थान बुराड़ी में दिया जा रहा है उस पर वहां जाएं ये लोग और वहां बैठे, उसके बाद बात होगी। ये तमाम किसान पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, इनसे हम बात भी कर लेते हैं। सर, प्रपोजल आ गए हैं आप लोगों के पास, सरकार ने शुरुआत कर दी है एक तरीके से आप लोगों से बात करने की। आप लोग अब आगे क्या करने वाले हैं? आप लोग बात कराएंगे फिर लीडर हमारे जो प्रधान जी हैं वो जो कहेंगे वो होगा। जो अगली रणनीति है, जो ऊपर से आदेश आएंगे हमारे प्रधान जी के, वही होंगे। और हम बुराड़ी में नहीं जाएंगे, हम रामलीला ग्राउंड में जाएंगे, वहां जाकर अपना जो है रोष प्रदर्शन जरूर करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपील की है तमाम किसानों से, क्योंकि आप लोग भी यहाँ पर बातचीत के लिए ही आए थे। ऐसे बातचीत के लिए सर हम बात करने के लिए तैयार हैं। पहले 2 मीटिंगें हुई है सेंटर के साथ, वो बेनतीजा निकली है क्योंकि इन जो हमारी मांगे हैं कि इन कानूनों को आप रद्द करें। ठीक है, किसान जो हैं तैयार हैं बातचीत के लिए। तमाम किसान कह रहे हैं, बस जो इनके नेता हैं जो इस वक्त तमाम जत्थों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं दिल्ली अलग अलग बॉर्डर्स पर, वो एक बार जब 12 बजे मीटिंग हो जाएगी तो तय होगा उसके बाद कि आखिर करना क्या है। बॉर्डर से हटकर बुराड़ी जाना है या फिर बॉर्डर पर रहकर ही एजिटेशन जारी रखना है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, टीकरी बॉर्डर। चौथे दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है, घमासान जारी है। सवाल यह कि क्या कोई रास्ता निकलेगा या फिर यह प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहित टिकरी बॉर्डर से, इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे 2 और सहयोगी भी राहुल डवास सिंधु बॉर्डर से जुड़े हुए। सबसे पहले राहुल का भी रुख कर लेते हैं, इसके बाद गाजीपुर बॉर्डर का भी रुख करेंगे। राहुल, सिंधु बॉर्डर की जरा तस्वीरें दिखाइए। 11 बजे यह कहा जा रहा है कि किसानों की एक बार फिर से बैठक हो सकती है और उसमें कोई फैसला लेंगे जो गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की है, या फिर यह कहा गया है कि बातचीत आप करिए। 3 दिसंबर की तारीख एक तय की गई है। वो 11 बजे बैठक करने वाले हैं। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पे जो कोंडली है वहाँ पर बैठक होगी। लेकिन यहीं पर ही मैं चाहूँगा मेरे विजय दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से बैरिकेडिंग अपनी तरफ से की गई है, कटीले तार बिछाए गए हैं किसानों की तरफ से। और किसान नहीं चाहते कि मीडिया दूसरी तरफ पहुँचे, किसानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करे, नेताओं से मुलाकात करे। जो तस्वीरें हमें गाजियाबाद बॉर्डर से नजर आ रही है, टिकरी बॉर्डर से नजर आ रही है, जहाँ किसानों से बातचीत करना काफ़ी आसान है, वहाँ यहाँ की स्थिति अलग है। यहाँ पे लठेठ हैं, लाठियाँ उनके पास है और यहां मना किया जा रहा है, किसानों को भी यहां आने से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ की अगर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो जो दिल्ली पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज आरएएफ है, उन्होंने अपनी तैयारी काफी हद तक पुख्ता कर ली है। यहाँ पे तमाम मीडिया कर्मी हैं, मीडिया कर्मियों के ठीक उस पार यानी तकरीबन 100 मीटर की दूर पे दिल्ली की शुरुआत हो जाती है। और वहां जिस तरीके से कल शांति रही, वहीं आज कम से कम तैयारी की बात करें 9 बजे ही आरएएफ पैरामिलिट्री फोर्सेज की नई कंपनियां यहां पहुंच गई है। कोशिश ये है कि 11 बजे अगर बैठक के बाद कोई ऐसा फैसला होता है तो कैसे निपटा
जाए, इसलिए सिक्योरिटी मूवमेंट अब पहले से ज्यादा हो गई है। 11 बजे बैठक होगी, 12 बजे तक यहां फैसला ले लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन राहुल, ये आपने भी एक अलग दिलचस्प बात बताई कि जो किसान के नेता हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करना भी आपके लिए या फिर मीडिया के लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो चला है। ये भी एक अलग दिलचस्प बात है। चलिए मैं रुख कर लेता हूं टिकरी बॉर्डर का। टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी मोहित बख्शी। मोहित, जरा टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर इस वक्त स्थिति क्या है और क्या आपने किसानों से बातचीत की है? 11 बजे का क्या यहां भी बैठक होने वाली है? देखिए यहाँ पर जब अभी मैं पहले तस्वीर दिखा देता हूँ, ये तमाम किसान हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं, हरियाणा पंजाब के अलग अलग प्रांत से आए हुए हैं यहाँ पर, और अपनी अपनी बातें जो हैं वो यहाँ पर रख रहे हैं। इन लोगों से ही हम बात कर लेते हैं। अब आप लोग क्या कह रहे हैं, कहाँ तक आपका एजिटेशन चलेगा? हमारा एजिटेशन, हम मांग करेंगे हमें जंतर मंत्र दो या रामलीला मैदान दो। अगर वो जे मैदान नहीं देंगे तो हम जे सड़कें जाम कर देंगे और सड़कों पर ही रहेंगे। हम जो बराड़ी ग्राउंड कह रहे हैं जो वहां पर नहीं जाएंगे, वो दिल्ली के बहुत दूर है। बुराड़ी के मैदान में प्रदर्शन कर सकते हैं, सड़क छोड़ दें। 3 तारीख को बातचीत पहले से तय है। शाह साहब जो गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि आप बुराड़ी जाके प्रदर्शन कर सकते हैं अगर आप लोग अपनी मीटिंग के लिए भी उन्होंने प्रस्ताव केंद्र ने रख दिया है। मीटिंग हो रही है, जब कोई फैसला होगा तब देखेंगे। नहीं, जो केंद्र ने प्रस्ताव रखा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? केंद्र ने आप लोगों के सामने कह दिया है, क्योंकि आप दिल्ली तक पहुंचे हैं, अब आप दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करना चाहते थे, उसके लिए भी केंद्र तैयार है। नहीं, ये केंद्र पूरी तरह तैयार नहीं है। केंद्र का जो केंद्र के गृह मंत्री हैं वो हमको ना दूर बचाना चाहते हैं कि ये आंदोलन इनका बिखर जाए। चलिए मोहित, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, रामलीला आपके पास लौट कर आता हूं। एक बार गाजीपुर का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, जरा वहां तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ वहां तस्वीरें, किसानों की क्या तैयारी, वो आगे क्या बैठक करने वाले हैं, और साथ ही सुरक्षा बलों की क्या तैयारी? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो अभी की संघर्ष यहाँ पर चल रहा था किसानों का दिल्ली में दाखिल होने का। बैरिकेटिंग यहाँ पर लगी हुई है, जो बैरिकेटिंग कल तोड़ दी गई थी उसको दोबारा से दिल्ली पुलिस ने लगा दिया था यहाँ पर, और रो से एक रस्सी से इसको पूरा बांध दिया है। लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जितने किसान हैं वो दिल्ली की तरफ दोबारा से कूच करने की तैयारी में आगे की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस जो है वो अलर्ट हो गई। CISF के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए, सभी को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। दूसरी डबल लेयर यहाँ पे सिक्योरिटी बनाई गई है, एक आप देख सकते हैं, एक ये बैरिकेटिंग, और दूसरी तरफ थोड़ा आगे चल के दूसरी एक और बैरिकेटिंग लगाई गई है। उससे पीछे फोर्स जो है वो भी तैनात है, CISF के जवान यहाँ पर तैनात किए हैं। वाटर कैनन की जो वाटर कैनन है उसको भी यहाँ पे मंगाया गया है, अगर बल प्रयोग करना पड़ा तो कर सकते हैं। और ये तीसरी लेयर आप देखिए, 3 लेयर सिक्योरिटी जोन में इसको यहाँ पर जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है, और ये कोशिश रहेगी कि यहाँ से आगे किसानों को जाने नहीं दिया जाए, क्योंकि किसान हैं उनको कल जब आमंत्रित कर लिया गया। तस्वीरों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मोहित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।